अस्सलामुअलैकुम। ये प्रोग्राम हैज़ वाली औरत के हज उम्रा के बारे में है। हैज़ और इस्तिहाज़ा में फ़र्क। हैज़ की कम से कम मुद्दत 3 दिन 3 रात है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 10 रात है। अगर किसी औरत को 3 दिन 3 रात से कम खून आए या 10 दिन 10 रात से ज़्यादा दिन तक खून आए तो वो हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है, यानी बीमारी का खून। इस्तिहाज़ा वाली औरत नमाज भी पढ़े, रोज़ा भी रखे और इससे जिमा करना भी दुरुस्त है। इस्तिहाज़ा की हालत में नमाज कज़ा करना जायज़ नहीं। हालत हैज़ में उम्रा का एहराम बांधना जायज़ है। अगर उम्रा का एहराम बांधने से पहले किसी औरत को हैज़ आ जाए तो एहराम बांधने से पहले जो 2 रकतें पढ़ना होती हैं वो ना पढ़े। उम्रा की नियत करके तुलबिया पढ़े और एहराम बांध ले। एहराम के वक्त हैज़ या नफास वाली औरतों के लिए गुस्ल करना अहम है ताकि लोग इससे तंग ना हों। गुस्ल से औरत पाक नहीं हो जाएगी, लेकिन साफ सुथरा रहने के लिए किया जाए। अगर किसी औरत को हालत एहराम में हैज़ या नफास आ जाए तो भी इसका एहराम कायम ही रहेगा। अगर किसी औरत ने उम्रा का एहराम बांधा था तो वो पाक हो जाने तक उम्रा का तवाफ़ और सई ना करे। सई करने के लिए पाकी शर्त नहीं है, लेकिन तवाफ़ पहले करना होता है और उसके बाद सफ़ा मरवा के दरमियान सई करते हैं। अगर किसी औरत ने उम्रा का एहराम बांधा था और उसके बाद उसे हैज़ शुरू हो गया तो वो उम्रा ना कर सकी। इसके बाद हज के दिन आ गए तो उसे चाहिए कि उम्रा का एहराम खोल दे। वो दिल में उम्रा का एहराम ख़त्म करने की नियत करे और बाल खोलकर कंघी करे। उम्रा किए बगैर उम्रा का एहराम खोलने की वजह से इस औरत को दम यानी शरई जुर्माना अदा करना होगा, जो कि एक बकरी या बड़े जानवर के 7वें हिस्से की कुर्बानी है। इसके बाद वो हज का एहराम बांध ले। जब तक पाक नहीं हो जाती इस वक्त तक तवाफ़ न करे और ना सई करे। वो हज के दूसरे अरकान अदा कर सकती है। हज करने के बाद वो क़ज़ा उम्रा अदा करे। अगर कोई औरत मदीना मुनव्वरा गई और वहाँ उसे हैज़ शुरू हो गया तो वो रोज़ा रसूल पर हाज़री के लिए दुरूद सलाम पढ़ सकती है, लेकिन मस्जिद नबवी में दाखिल होना मना है जब तक वो औरत पाक ना हो जाए। अगर कोई औरत मस्जिद नबवी के अंदर थी और इस दौरान उसे हैज़ आया और अगर वो इसी वक्त अकेली बाहर नहीं जा सकती तो जो लोग इसके साथ आए हैं उनको लेकर मस्जिद से बाहर चली जा, क्योंकि हालत हैज़ में मस्जिद में बैठना नाजायज़ है। बाज़ औक़ात औरतें हालत हैज़ की वजह से मस्जिद नबवी या मस्जिद अल हराम में नमाज़ें अदा नहीं कर सकती। औरतों के लिए अफ़ज़ल यही है कि वो घर पर नमाज अदा करें। मस्जिद नबवी में 40 नमाज़ें अदा करना मर्दों के लिए मुस्तहब है, औरतों के लिए नहीं। हालत हैज़ में हज का एहराम बांधना जायज़ है। अगर हज के सफ़र के दौरान औरत को हैज़ या नफास आ जाए तो हज का सफ़र जारी रखे। अगर एहराम बांधने के वक्त उसे हैज़ या नफास आ जाए तो भी वो एहराम बांध ले, क्योंकि एहराम बांधने के लिए तहारत शर्त नहीं है। एहराम बांधने से पहले जो 2 रकतें पढ़ना होती हैं वो ना पढ़े। हज की नियत करके तुलबिया पढ़े और एहराम बांध ले। एहराम के वक्त हैज़ या नफास वाली औरतों के लिए गुस्ल अहम है ताकि लोग इससे अजियत महसूस ना करें। औरत गुस्ल करने से पाक नहीं हो जाएगी, लेकिन यह गुस्ल साफ सुथरा रहने के लिए किया जाएगा। अगर किसी औरत को हालत एहराम में हैज़ नफास आ जाए तो भी उसका एहराम कायम ही रहेगा। हैज़ या नफास वाली औरत जब हज या उम्रा की नियत से मिकात से गुजरे तो वो गुस्ल करके कपड़ा रखकर एहराम बांध ले। वो सामने की शर्मगाह पर पैड बांधे या रुई रख कर मोटा कपड़ा बांध ले। फिर हज या उम्रा का एहराम बांधे। अगर वो मक्का पहुंच गई लेकिन हैज़ या नफास से है तो वो पाक होने तक मस्जिद अल हराम में दाखिल ना हो, लिहाजा वो तवाफ़ भी पाक हो जाने के बाद करेगी। हैज़ के साथ मस्जिद अल हराम के बाहर रहकर तवाफ़ करना भी हराम है। औरत हालत हैज़ में हज के कुछ अमाल अदा कर सकती है। पाकी हासिल कर लेने तक वो मस्जिद अल हराम में दाखिल ना हो, खाना कबा का तवाफ़ ना करे और ना सफ़ा मरवा की सई करे। सई इस तवाफ़ के बाद ही सही हो सकती है, जिसे हज के रुक्न की हैसियत हासिल है। हैज़ के बाद गुस्ल करे और पाकी हासिल करके तवाफ़ करे और फिर सई। अगर औरत ने तवाफ़ पूरा कर लिया था और उसके बाद उसे हैज़ आ जाए तो वो सई कर सकती है, क्योंकि सई के लिए तहारत शर्त नहीं। अगर औरत को वकूफ़ अरफात के दिन हैज़ आ जाए तो वो हज जारी रखेगी, क्योंकि हालत हैज़ में वकूफ़ अरफात जायज़ है। वकूफ़ अरफात के लिए पाक होना शर्त नहीं, लेकिन पाक हो जाने तक हैज़ वाली औरत खाना काबा का तवाफ़ ना करे और तवाफ़ करने के बाद ही सही करे।
हाजी मक्का पहुंचकर जो पहला तवाफ करते हैं इसे तवाफ कुदूम कहते हैं। अगर कोई औरत हालत हैज़ में मक्का पहुंच गई है तो वो तवाफ कुदूम ना करे। अगर औरत पाक हो जाए और वक्त हो तो तवाफ कुदूम कर सकती है, लेकिन अगर इस वक्त हज के अरकान शुरू हो जाएं तो तवाफ कुदूम मुआफ है। हज के दूसरे तवाफ को तवाफ ज़ियारत कहते हैं। उसे बड़ा तवाफ भी कहा जाता है। ये हज का फ़र्ज़ रुकन है। तवाफ ज़ियारत अदा किए बगैर हज नहीं होता। अगर औरत हालत हैज़ में हो तो उसे चाहिए कि पाक होने का इंतज़ार करे। पाक होने के बाद गुस्ल करे और पाकी की हालत में तवाफ ज़ियारत अदा करे। तवाफ ज़ियारत के दौरान शौहर बीवी एक दूसरे के लिए हलाल नहीं होते और अहराम ख़त्म नहीं होता। अगर कोई मर्द या औरत तवाफ ज़ियारत किए बगैर वापस आ जाए तो ज़रूरी है कि वो नया एहराम बांधे बगैर इसी तरह वापस चला जाए और तवाफ ज़ियारत अदा करे, वरना ना तो इसका हज होगा और ना वो शौहर बीवी एक दूसरे के लिए हलाल होंगे। तवाफ ज़ियारत का कोई बदल नहीं है और ना दम यानी शरई जुर्माना देने से ये फ़र्ज़ अदा होता है। अगर कोई औरत मक्का में थी और तवाफ ज़ियारत के दिनों में हैज़ आ जाए तो उसे चाहिए कि वो मक्का में ही ठहरे। औरत पाक हो जाने के बाद तवाफ ज़ियारत अदा करे। अगर इस औरत की वापसी की तारीख़ें मुकर्रर थीं तो उन तारीख़ों को लेट कर दे। इस बात का ख्याल रखिए कि अगर तवाफ ज़ियारत अदा करने में हैज़ या नफास के अलावा किसी वजह से ताख़ीर हो जाए तो दम यानी शरई जुर्माना अदा करना होगा। हैज़ या नफास वाली औरत को तवाफ ज़ियारत लेट करने से दम नहीं लगता। अगर किसी औरत को तवाफ़ करने के दौरान हैज़ आ गया, चाहे वो तवाफ़ फ़र्ज़ हो, नफ़ल हो या वाजिब तवाफ़ हो, तो वो मस्जिद अल हराम से बाहर चली जा। जब वो पाक हो जाएगी तो तवाफ़ अदा करे। अगर औरत तवाफ़ के 4 या इससे ज़्यादा चक्कर पूरे कर चुकी थी और फिर उसे हैज़ आया तो तवाफ़ अदा हो गया है। जितने चक्कर रह गए थे उनका सदका दे। सदक़े के तौर पर तवाफ़ के हर छोड़े हुए चक्कर के बदले 3.5 किलो ज्यो दे या 2.25 किलो गंदुम दे। अगर तवाफ़ के 4 से कम चक्कर पूरे हुए थे और हैज़ आ गया तो तवाफ़ अदा नहीं हुआ। हैज़ के बाद जब पाक हो जाए तो पूरा तवाफ़ भी अदा कर सकती है। अगर पूरा तवाफ़ अदा करेगी तो ज़रूरी नहीं कि तवाफ़ के जो चक्कर रह गए थे उनका सदका दे। अगर किसी औरत ने ना इल्मी की वजह से हालत हैज़ में तवाफ़ ज़ियारत किया तो इसका तवाफ़ अदा नहीं हुआ। अगर वो औरत मक्का में है तो वहाँ ठहरे और पाक हो जाने के बाद तवाफ़ ज़ियारत अदा करे। अगर वो औरत अपने मुल्क में वापस आ गई है तो वो दोबारा मक्का जाए और तवाफ़ ज़ियारत अदा करे, वरना इसका हज अदा नहीं हुआ। इस औरत का एहराम अभी भी बाकी है। जब ये तवाफ़ ज़ियारत कर लेगी तो इसका हज पूरा होगा और ये अपने शौहर के लिए और उसका शौहर उसके लिए हलाल हो जाएगा। क्योंकि पहले वाला तवाफ़ औरत ने हालत हैज़ में किया था, इसलिए इसे दम के तौर पर एक बकरा या बड़े जानवर का 7वां हिस्सा कुर्बानी में हरम में देना होगा। यह कुर्बानी हरम शरीफ में ही करना होगी। अगर किसी नाबालिग लड़की ने हालत हैज़ में तवाफ़ अदा कर दिया तो इस पर दम नहीं लगेगा। अगर तवाफ़ के दौरान उसकी माँ को पता चला कि उसे हैज़ आ गया है तो वो इस बच्ची को मस्जिद अल हराम से बाहर ले जाए। जब वो लड़की हैज़ से पाक हो जाए तो दोबारा से तवाफ़ अदा करे। मक्का से अपने मुल्क वापस जाने से पहले जो तवाफ़ करना होता है इसे तवाफ़ विदा कहते हैं। यह तवाफ़ करना वाजिब है, लेकिन अगर औरत हैज़ नफास से हो तो तवाफ़ विदा मुआफ़ है। अगर उसका सिर्फ तवाफ़ विदा रहता था और हैज़ आ गया तो वो तवाफ़ विदा किए बगैर अपने मुल्क वापस जा सकती है। इसका हज तवाफ़ विदा के बगैर भी सही कहलाएगा और उसका कफ़ारा नहीं है। हज उम्रा अदा करने के बारे में हमारे चैनल पर और वीडियोज़ भी मौजूद हैं, उन्हें भी ज़रूर देखें। आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।